दर्शकों, TCIL यानी टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड से वैकेंसीज आई हैं और काफी नंबर में वैकेंसीज हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। और ये जो आपकी पोस्टिंग होनी है वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के लिए पोस्टिंग होनी है, द्वारका में, दिल्ली में। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल के लिए वैकेंसीज आई हैं TCIL से और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ। सबसे पहले पोस्ट देखते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें टोटल 152 वैकेंसीज आई हैं और जिसमें से 56 अनरिजर्व के लिए है और ओबीसी यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 41 वैकेंसीज है, एससी कैटेगरी के लिए 22 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 11 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 7 है। और क्वालिफिकेशन देखें इसकी तो आपके पास बीएससी इन नर्सिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या फिर रेगुलर कोर्स हो इन बीएससी नर्सिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और दूसरा इसमें है कि आप रजिस्टर्ड हो एज नर्स और मिडवाइफ फ्रॉम ए नर्सिंग काउंसिल। ठीक, फिर है तीसरा पॉइंट में रजिस्टर्ड एज नर्स मिडवाइफ फ्रॉम दिल्ली नर्सिंग काउंसिल या फिर दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हो एज नर्स, या फिर इन सब के अलावा दूसरा आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो और आप रजिस्टर्ड हो नर्स के रूप में मिडवाइफ फ्रॉम एनी नर्सिंग काउंसिल, किसी भी नर्सिंग काउंसिल में, और या फिर रजिस्टर्ड हो आप एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ फ्रॉम दिल्ली नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, या फिर आप दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में एज नर्स और नर्स मिडवाइफ के रूप में रजिस्टर्ड हो। तो आप रजिस्टर्ड तो जरूर होने चाहिए एज ए नर्स या फिर नर्स मिडवाइफ के रूप में, और साथ ही आपके पास दूसरी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। इसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप नर्सिंग में ग्रेजुएट हो या बीएससी हो। ठीक है, नर्सिंग में ही होना चाहिए और आपकी अपर एज लिमिट इसमें दी गई है 30 साल, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, वो भी इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन, जब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हो उसके बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 67,350, 67,350 रुपीज। नो एनी अदर अलाउंस एडमिसिबल, कोई अदर अलाउंस नहीं मिलेगा, सिर्फ यही अमाउंट आपको सैलरी के रूप में मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी पोस्ट है हमारी लैब टेक्नीशियन की, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी है और जिसमें से 3 अनरिजर्व के लिए है और 1 है ओबीसी के लिए। ठीक है, और इसकी क्वालिफिकेशन देखें तो आपके पास बीएससी होना चाहिए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, या फिर आप मैट्रिक हो यानी 10th हो, या फिर HR या हायर सेकेंडरी हो आप, या फिर सीनियर सेकेंडरी हो विद साइंस। ठीक है, या तो आपके पास 10th हो 12th हो साइंस के साथ, और इसके साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन MLT फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। ठीक, फिर आपकी अपर एज लिमिट है इसमें 27 ईयर्स और आपका एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का एज लैब असिस्टेंट इन एनी ग्रुप ऑफ दिस लेबोरेटरीज, किसी भी इन लेबोरेटरी में किसी एक में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। ठीक है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मेटाबॉलिक लैब, डायलिसिस लैब, ठीक है, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंटीजन यूनिट, ये इनको छोड़ करके। ओके, और इसमें आपकी सैलरी दी जाएगी 43,800 रुपये और कोई भी अलाउंस इसके अलावा नहीं दिए जाएंगे। तो आप ये जरूर चेक कर लेना कि आपने किस फील्ड में, रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस लिया है। फिर है तीसरी पोस्ट लैब असिस्टेंट की, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व के लिए है, और इसके लिए आपको चाहिए मैट्रिकुलेशन आप 10th हो, हायर सेकेंडरी हो यानी 12th हो विद साइंस, और इसके साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स में। फिर है, या फिर आपके पास 12th है वोकेशनल कोर्सेज इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT में आपके पास वोकेशनल कोर्स 12th के साथ होना चाहिए, और 27 साल की आपकी अपर एज लिमिट है। एक्सपीरियंस इसमें आपसे कोई भी नहीं मांगा। इसमें आपकी सैलरी है 38,250 रुपये। फिर नेक्स्ट है फार्मासिस्ट की पोस्ट, जिसमें टोटल 11 पोस्ट आई हैं, जिसमें से 6 अनरिजर्व के लिए है और 2 है ओबीसी के लिए, और 1 है एससी के लिए, 1 है ईडब्ल्यूएस के लिए और 1 है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, बी फार्मा आपके पास होनी चाहिए, और आप रजिस्टर्ड हो फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। ठीक है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज टू बी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद इन 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। 6 मंथ के अंदर जब आप ज्वाइन कर लेंगे उसके अंडर आपके पास ज्वाइन वो रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। ओके, और इसके लिए अपर एज लिमिट आपकी है 27 साल। एक्सपीरियंस आपसे कोई भी नहीं मांगा। इसमें आपकी सैलरी है 43,800, 43,100 रुपीज। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट जूनियर रेडियोग्राफर की, जिसमें टोटल 5 वैकेंसी है और उसमें से 4 अनरिजर्व के लिए है, 1 है ओबीसी के लिए, और इसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th विद साइंस, और सर्टिफिकेट हो आपका 2 साल का रेडियोग्राफी में, या फिर डिप्लोमा हो 2 साल का रेडियोग्राफी में, और या फिर बीएससी हो रेडियोग्राफी में, और या फिर रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अब बात करें अपर एज लिमिट की तो 27 साल है और एक्सपीरियंस आपको कोई भी नहीं मांगा। फिर है आपकी सैलरी, वो है 38,250 रुपीज, 38,250 रुपये। फिर है ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट और इसमें टोटल 3 वैकेंसी है, तीनों ही अनरिजर्व के लिए है। क्वालिफिकेशन है मैट्रिक पास, 10th पास विद फिजिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट, फिजिक्स आपका सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए मैट्रिक में 10th में।
ठीक है। और सर्टिफिकेट हो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ITI और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड डिजायरेबल या अदर डिजायरेबल, और आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और नॉलेज हो आपके पास हिंदी की। ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट हो इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ITI से, और डिजायरेबल है इसमें दिया गया है कि साइंस आपके पास हो डिग्री लेवल पे विद फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स के साथ साइंस होनी चाहिए मतलब, और नॉलेज आपके पास हो हिंदी की। और अपर एज लिमिट इसमें आपकी दी गई है 27 साल, और एक्सपीरियंस आपसे मांगा है 1 साल का जो हो हैंडलिंग ECG मशीन में इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल। फिर आपके पास जो सैलरी आएगी वो आएगी 38,250 रुपीज। नेक्स्ट पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट की, जिसमें टोटल 2 पोस्ट है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 यानी 12 जो साइंस के साथ आपने की हो, और इसके साथ ही डिप्लोमा हो आपका रिफ्रैक्शनिस्ट में एंड ऑप्टोमेट्री में। ठीक है, और 32 साल की आपकी अपर एज लिमिट है, और एज पर रिक्विजिट क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, और सैलरी इसमें 38,250 रुपीज रहेगी। फिर नेक्स्ट पोस्ट है हमारी ऑडियोमेट्री असिस्टेंट की, जिसमें टोटल 1 ही वैकेंसी है, और वो भी अनरिजर्व के लिए है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन है हायर सेकेंडरी विद साइंस, 12th हो आपकी साइंस के साथ या फिर इक्विवेलेंट, और सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो इन ऑडियोलॉजी में। इसमें अपर एज लिमिट है 32 साल, एक्सपीरियंस आपसे कोई भी नहीं मांगा, और सैलरी आपकी इसमें होगी 43,800 रुपीज। फिर है नेक्स्ट पोस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, टोटल 2 वैकेंसी होंगी इसमें, और वो भी दोनों अनरिजर्व के लिए है। इसमें क्वालिफिकेशन है BSc या फिर प्री मेडिकल या फिर हायर सेकेंडरी विद साइंस एंड डिप्लोमा हो आपके पास फिजियोथेरेपी का। इसमें अपर एज लिमिट है 32 साल, और एक्सपीरियंस आपसे कोई मांगा नहीं है, और इसमें आपकी सैलरी रहेगी 53,100 रुपीज। फिर नेक्स्ट है OT टेक्नीशियन की पोस्ट, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी हैं, और अनरिजर्व के लिए जिसमें 3 है, और OBC के लिए 1 है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 10th हो या फिर 12th हो विद साइंस, और ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आपने किया हो। अपर एज लिमिट 27 साल, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है एज OT टेक्नीशियन इन ऑपरेशन थिएटर। ठीक, फिर और या फिर CTS या फिर नैरो सर्जरी या फिर गैस्ट्रो सर्जरी CSSD। बाकी आप इसमें आपने जिसमें भी एक्सपीरियंस लिया है वो अगर इसमें इंक्लूडेड है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, और इसमें आपको सैलरी ऑफर की गई है 38,250 रुपये। फिर नेक्स्ट पोस्ट है आपकी OT असिस्टेंट की, जिसमें टोटल 5 वैकेंसीज है, और जिसमें 4 रिजर्व के लिए है और 1 है OBC के लिए। इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन या 10th या फिर 12th हो विद साइंस, और साथ ही ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आपके पास होना चाहिए। अपर एज लिमिट 27 साल, और एक्सपीरियंस कोई भी नहीं मांगा आपसे, और इसमें आपको सैलरी ऑफर की जा रही है 29,850 रुपये, 29,850 रुपये। फिर नेक्स्ट है आपकी पोस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जिसमें आपकी टोटल 2 वैकेंसी है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए है। क्वालिफिकेशन है इसमें BSc या फिर प्री मेडिकल या फिर हायर सेकेंडरी विद साइंस। इसके साथ ही डिप्लोमा हो आपके पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, 32 साल आपकी अपर एज है, और नील एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, और 53,100 रुपीज आपकी सैलरी इसमें रहेगी। फिर नेक्स्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट डाइटिशियन की, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व के लिए है। क्वालिफिकेशन है BSc होम साइंस में या होम इकोनॉमिक्स में विद न्यूट्रिशन एज स्पेशल सब्जेक्ट, न्यूट्रिशन आपका एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए स्पेशली, और PG डिप्लोमा हो आपके पास इन डाइटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास डाइटरी डिपार्टमेंट में, और 32 साल की अपर एज लिमिट आपसे मांगी गई है, मतलब आपकी अपर एज लिमिट 32 साल हो और एक्सपीरियंस एज पर रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। फिर सैलरी आपकी रहेगी 53,100। फिर नेक्स्ट पोस्ट है पोस्टमार्टम टेक्नीशियन या मोर्चरी टेक्नीशियन, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए है। आपको इसमें 10th होना चाहिए, बस 10th होना चाहिए, और अपर एज लिमिट 32 साल है, और एक्सपीरियंस 3 साल का हो आपके पास मोर्चरी में या फिर पोस्टमार्टम असिस्टेंट के रूप में, और इसके लिए आपको सैलरी जो ऑफर की जा रही है वो 53,100 रुपये, 53,100 रुपीज। फिर नेक्स्ट है मोर्चरी असिस्टेंट, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व के लिए। इसमें भी आपसे 10th मांगा गया है, और 27 साल आपकी अपर एज, 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपका मोर्चरी के रूप में, पोस्टमार्टम अटेंडेंट के रूप में, और इसके लिए आपको सैलरी दी जा रही है 29,850 रुपये, 29,850 रुपीज। फिर नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ड्रेसर की, और इसमें टोटल वैकेंसी जो 4 है, और जिसमें से 3 अनरिजर्व के लिए है, 1 है OBC के लिए, और आपसे मांगा गया है 10th, सिर्फ 10th मांगा गया है। आपकी अपर एज लिमिट 27 साल हो, एक्सपीरियंस हो आपका 5 साल का एज ड्रेसर इन एनी गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। आपकी सैलरी रहेगी इसमें 29,850 रुपीज। फिर लास्ट पोस्ट है हमारी प्लास्टर रूम असिस्टेंट की, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी है, और जिसमें से अनरिजर्व के लिए 3 है और OBC के लिए 1 है। इसमें भी सिर्फ 10th आपसे मांगी है, और 27 साल की एज आपकी होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपका एज प्लास्टर रूम असिस्टेंट के रूप में इन ऑर्थोपेडिक यूनिट में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो रूम असिस्टेंट के रूप में, प्लास्टर रूम असिस्टेंट के रूप में, और आपकी सैलरी इसमें बनेगी 29,850 रुपये। तो पोस्ट तो आपकी और क्वालिफिकेशन, इसकी सैलरी, सब कुछ इसमें कवर कर दिया है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, और आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, जिस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का क्या रहेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो इसमें जो आपका पीरियड है कॉन्ट्रैक्ट का वो 6 महीने का है और टिल द डेट ऑफ एग्रीमेंट एज स्पेसिफाइड बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या फिर यूजर डिपार्टमेंट, या फिर तब तक रहेगा जब तक एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड किया जाएगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, अब इसमें हम ये सब एंटाइटलमेंट है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ठीक है, लीव कितनी होगी, मैटरनिटी लीव, अकोमोडेशन पावर, बाकी सब चीजें। अब वर्किंग आवर इसमें दिए गए हैं, तो इससे तो मेन पॉइंट हम देखेंगे। परफॉर्मेंस इवेलुएट किया जाएगा आपका। ठीक है, और सेक्शन के आगे 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 रिजर्वेशन आपको अब देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। ठीक, तो आपको करना है इसमें अप्लाई ऑनलाइन ऑन टीसीआई वेबसाइट, इसकी वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना है। और इसमें आपका या तो स्किल टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। ठीक है, जहाँ स्किल टेस्ट की जरूरत होगी वहाँ स्किल टेस्ट होगा, और जहाँ इंटरव्यू की जरूरत होगी वहाँ इंटरव्यू होगा। और इसके लिए आपसे फीस ली जाएगी 2000 रुपये। और जो कैटेगरी में आते हैं कैंडिडेट्स उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, और जो फीस ली जाएगी या तो डीडी या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में या फिर ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर से आपकी फीस ली जाएगी, और रिफंड नहीं की जाएगी फीस अगर एक बार ले ली जाएगी तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और सब कुछ आप इसमें क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। ठीक है, और इंटरव्यू आपका बस होगा तो इंटरव्यू के लिए आपकी फीस ली जाएगी। तो पहले आप अपना फॉर्म भरिए, आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्ट होगा उसके बाद फीस ली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म भर दीजिए, और अगर शॉर्ट लिस्ट होता है आपका फॉर्म तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि सैलरी तो काफी अच्छी मिल रही है, सिर्फ फीस ली जा रही है, तो उसको अगर आप थोड़ा सा साइड में करें तो आपकी सैलरी अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो अब जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं आपको। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको उसमें आ जाएगा क्या क्या अपलोड करना है। और ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो भी शॉर्टलिस्ट फॉर्म होंगे उनको एसएमएस और ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट है लाएंगे अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद 2 फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। और फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाने हैं। और इसमें लिखा है कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली रिव्यू कर लें। ठीक है, और आपको जो इमीडिएट ज्वाइनिंग मिल जाएगी विद इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर अंदर आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल जाएगा, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इफ कैंडिडेट फेल्स टू ज्वाइन इन स्टिपुलेटेड टाइम whatsoever reason may be, the candidate will not be allowed to join। अगर आप 7 दिन के बाद जाएंगे तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, कोई भी आपका बहाना नहीं सुना जाएगा। इसमें लिखा हुआ है whatsoever reason may be, जो भी रीजन रहा हो किसी को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ओनली 1 एप्लीकेशन विल बी कंसिडर, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है फॉर ए पोजीशन, एंड कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 एप्लीकेशन शैल सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर इच। अगर आपको एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो सबके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोजीशन विल बी इंटरव्यूड वंस फॉर द हाईएस्ट लेवल पोजीशन दे हैव अप्लाइड फॉर। ठीक है, जो मल्टीपल के लिए आप अप्लाई करेंगे हाईएस्ट पोजीशन के लिए इंटरव्यू आपका सबसे पहले होना है, फिर बाद में प्रोसेस जो भी उनका रहेगा वो अपना कंसिडर करेंगे। और पुलिस क्लियरेंस एंड मेडिकल फिटनेस ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड आफ्टर ज्वाइनिंग। ओके, तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे इस ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। अब चले आगे, टर्म एंड कंडीशन इसमें दी गई हैं ये। ओके, हाँ, तो ये फॉर्म यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आपको फ्यूचर में जॉब अपडेट्स चाहिए तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।